नमस्कार दोस्तों। आज हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिससे कोई अछूता नहीं रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है जो इस मुद्दे के बारे में नहीं जानता हो, इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानता हो, इस भर्ती के बारे में नहीं जानता हो। हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समाज इसके बारे में परिचित है। और आप देख रहे हो जिस तरीके से पीछे इस भर्ती के से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं हुई है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कुछ। देखो, जब भी बारिश होती है तो उसके सब के लिए अलग अलग मायने होते हैं। अब गौर करना, मैं ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ। अब देखना, जब भी बारिश होती है सबके अलग अलग मायने हैं। किसी के लिए खुशियाँ लेके आती है, हाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है, हमारी बहुत अच्छी फसल होगी। किसी के लिए ये दुख लेके आती है कि हमारी जो फसल थी पक्की पकाई थी उस पर बारिश होने का नुकसान हो गया। किसी के लिए ये आती है कि ठीक है, कितनी अच्छी बारिश हुई है, मौसम कितना अच्छा हो गया, आज हम कुछ गर्म व्यंजन बनाते हैं। किसी की ये चिंता हो जाती है कि आज इतनी बारिश हो गई, घर में पानी भर जाएगा, छत टपकने लग जाएगी। अलग अलग मायने हैं सबके लिए। उसी प्रकार इस भर्ती के सबके लिए अलग अलग मायने हैं। किसी के लिए तो ऐसे मान लीजिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, किसी के लिए एक फिर से उत्साह आया कि हाँ मैं थोड़ा सा इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा पीछे रह गया, मेरी मेहनत में क्या कमी रहेगी, अब मैं वापस बहुत अच्छी तरीके से इसमें मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाऊँगा। किसी के बहुत कम थे या किसी कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या किसी कारण के कोई अन्य भर्ती की तैयारी कर रहा था उस कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनके लिए ऐसा फिर से सुनहरा मौका है। कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा मौका है कि हाँ इस भर्ती एग्ज़ाम में शामिल होकर अच्छे मार्क्स लेके। तो अलग अलग मायने हैं। मैं क्या बताऊँ, 2 दिन पहले मैं मेरे दोस्त के गया था पास में, वो उसने मुझे इसलिए बुलाया कि यार एक बार मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर ले। क्या मेरे डॉक्यूमेंट सही है क्या? उसके पिताजी नहीं है, उसके माताजी है। माताजी ने कहा बहुत मुश्किल से लगा है, अच्छा मार्गदर्शन रहा इसका, बहुत मेहनत की है, लेकिन इसको 2 दिन से 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है, कि ये थोड़ा सा माहौल चल रहा है ना, रद्द होगी या नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो उस समय मैं क्या बोलूँगा उनको। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आप इस मुद्दे पर कमेंट आ रहे थे, सर आप क्यों नहीं बोल रहे, इसलिए नहीं बोल रहे, ये सब का केवल व्यूज़ बढ़ाने के लिए। मैं बोल दूँ हाँ देखो ये भाइयों रेट भर्ती रद्द, ये ऐसा हो गया वो हो गया, तो वो मायने नहीं रखता है। ये माया जाल है, इसे दूर रहना चाहिए, हमको तैयारी करनी चाहिए। तो अलग अलग मायने हैं, उसके लिए क्या कहूँ। एक दोस्त है, उसने कहा कि यार अब पिताजी और तैयारी करने के लिए नहीं कहेंगे मुझको। हम एक शादी में, एक किसी की शादी है 2 दिन बाद में, उसके अच्छे मार्क्स बन रहे थे। आज सोचे उसके लिए वो खुशी कितनी नुकसानदायक हुई। लेकिन कुछ भी जब होता है ऐसा माहौल, ऐसा डिसीजन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कभी भी मंथन होता है, तो जहर निकलता तो अमृत भी निकलता है। इसमें सबसे अब आगे के लिए क्या होगा। आप मान लीजिए 1857 क्रांति थी, विफल हो गई, लेकिन उससे कितना आगे का कितना प्रभाव पड़ा। इस एग्ज़ाम पर आगे की भर्तियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक तो आगे की भर्तियाँ होगी, जितनी भी होगी वो बहुत अच्छी तरीके से होगी, फेयर होगी। इसी एग्ज़ाम के 2 पार्ट कर दिए है ना, पहले तो केवल पात्रता होगी फिर मेन होगी, तो इससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर ये दोनों समय पर करवाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा इससे है ना। इसका हम पॉजिटिव वे देखें, इसका सकारात्मक पहलू देखें तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसमें जो असामाजिक तत्व है अब नहीं आ पाएंगे, असामाजिक तत्वों पर रोक लग जाएगी। अगर मान लीजिए इस भर्ती में किसी, क्या पता है हमको कुछ, क्या बता सकते हैं कि कितना अहम सामाजिक तत्व इसमें आ गए। अगर मान लीजिए ज़्यादा आ जाते, आपके नंबर 135 बन रहे तो भी सिलेक्शन नहीं होता, तो उस समय आप दुख सोचो अपना, कितना बड़ा दुख होता कि इतने आगे फिर भी हमारा नहीं हुआ। तो अलग अलग मायने हैं सबके लिए। किसी के लिए एक फिर से उत्साह लेकर है। जब भी हम किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं, एक सपने संजोए रहते हैं, हमारे घर वालों के सपने हो जाते हैं और उससे जुड़ाव हो जाता है। किसी ने बहुत सारे सपने देख लिए, यहाँ तक कि स्कूल में कौन सी स्कूल लेनी है, कहाँ पर हमको पोस्टिंग मिलेगी, होता है। और जब सपने टूटते हैं तो बहुत दुख होता है। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, ये एग्ज़ाम अब मतलब ये नहीं रहा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा मैटर पढ़ना है। अब ये एग्ज़ाम धैर्य की परीक्षा है, ये संघर्ष की परीक्षा है अब, ठीक है। तो जिनके अच्छे मार्क्स बने
उनको बिखरने की ज़रूरत नहीं है ना। एक बार ऊपर देख लेना ईश्वर की तरफ और कह देना उनको भी, मैं झुकूंगा नहीं, फिर से खड़ा हूँगा, फिर से तैयारी करूँगा, अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। इस दौरान आपके सामने दो प्रकार की डिफ़िकल्टीज आएगी, दो प्रकार की कठिन समस्या आएगी। एक तो आपकी आर्थिक समस्या, क्योंकि एक साल फिर से तैयारी को देना, कुछ नहीं करना, केवल पढ़ना, आर्थिक समस्या आएगी। उससे बड़ी समस्या सामाजिक। बहुत से लोग कहेंगे जो आपके साथ है ना, इतने दिन आपके अच्छे मार्क्स बने थे, वही लोग कह देंगे अब कि ना, मारवाड़ी बोल रहा हूँ मैं, कि ना ऐसे तुक्का लग गया, अल्लाह एग्जाम रद्द हो गयो, ये है, तेरी तो किस्मत ही खराब है। बहुत से ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपके अभी जो अच्छे मार्क्स बन रहे हैं उनको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो, आपका जिसके अच्छे मार्क्स बने हैं उनका दुख वो खुद ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता, है ना। तभी मैं कहता हूँ कि बस एक बार ऊपर वाले की तरफ देख लेना, थोड़ा सा शांत रहना और फिर कह देना मैं झुकूंगा नहीं, मैं फिर से खड़ा हूँगा, मैं फिर से तैयारी करूँगा। तो कईयों के लिए नया अवसर है, जो अभी फाइनल ईयर में उनके लिए अवसर है। कईयों के कम मार्क्स बने उनके लिए अवसर है। कईयों के कुछ पिछली वाली भर्ती में कारण हो गए उनके लिए अवसर है। और जिनके अच्छे मार्क्स है उनके तो वापस अच्छे बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरस्वती माता अपना निर्णय नहीं रखती है। तो ये धैर्य की परीक्षा, अब ये परीक्षा मैटर पढ़ने की नहीं, ये धैर्य की परीक्षा। अब जो जितना धैर्यशाली है, अपने आप को जितना संजय रखेगा, उतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने को सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना है। जिस तरीके से निर्णय लिए गए उसके अकॉर्डिंग ही हमको करना है। हम अब कुछ नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अच्छा, इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई है, सकारात्मक चीज़ें आई है कि 2 एग्ज़ाम होंगे, असामाजिक तत्व बाहर हो जाएंगे। अब यह कितना अच्छा है। मान लीजिए अगर ये बहुत ज़्यादा होते तो फिर आप रह जाते, सीटें भी चली जाती और फिर आप रह जाते। तो मेरा कहना है इसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसको हमको रखना है। अब समस्या ये आएगी कि किसकी तैयारी करें, तो वो आप पर है ना। आप चाहे कितने वीडियोस देख लेना, कितने किसी से राय ले लेना, वो आप ही तय करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी है। इसके साथ में आगे के इसके 2 एग्ज़ाम होंगे और टोटल 62,000 भर्ती बता रहे हैं, उसमें से 15,500 ये अभी की जो एग्ज़ाम है रीट लेवल 1 की, उनके लिए थोड़ा सुकून की बात यह है कि उनका पेपर अभी सेफ़ है और अच्छा है कि भाई इतने लोगों को खुशियाँ मिलेगी, तो उनके लिए ये बेनिफिट है। तो 15,500 पोस्ट ये निकाल दीजिए। इसके अलावा 16,500 पोस्ट जो इसकी बची है सेकंड लेवल की, और आगे की जो 20,000 ये वैकेंसीज करवाने वाले थे उसके साथ में 10,000 ऐड करके 30,000 कर दी। टोटल 46,500 पर जो आगामी भर्ती, जैसे कि कल वो मुख्यमंत्री जी का जनसंपर्क से आया था, उसमें साफ साफ कह रखा है कि जुलाई माह में प्रस्तावित है। तो उसके अकॉर्डिंग जुलाई माह में इसका जो पात्रता परीक्षा होगी वो संभवतः हो जाएगी, पात्रता परीक्षा। उसके बाद में इसका जो मेन एग्ज़ाम होगा उससे अच्छा है, थोड़ी छंटनी हो जाएगी, भीड़ कम होगी और असामाजिक तत्व दूर हो जाएंगे। 2 एग्ज़ाम से बहुत फ़ायदा होगा। जिनके कम मार्क्स बने, निराश मत होना। हालांकि मैं समझ सकता हूँ, है ना, कि ये चीज़ें हम तो यही कहेंगे, है ना, थोड़ा सा 1-2 दिन आपका रहेगा, फिर से खड़ा हो जाना। क्योंकि अगर आप इस दिशा में चले गए ना तो फिर बाहर निकालना मुश्किल है। अभी भी, है ना, ऐसे मजबूत रहना, अभी भी तैयारी करूँगा। क्योंकि अब आपको जो समाज आपको भी कहेगा ना कि ना यार इसके तो ऐसे बन गए, तुक्का लग गया, पता नहीं इसके पास भी पेपर आ गया होगा, ऐसे बहुत सारे लोग कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो उनका काम कहना है, नहीं यार कहाँ नौकरी पड़ी है, ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, मुझे पता है, कहाँ नौकरी पड़ी है, ना रही की किस्मत ही खराब है। उनको वापस जवाब देना है। ठीक है, तो मैं अपने जो भी मेरा अनुभव है, जो भी ज्ञान है, उन सब का संयोजन करके ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगामी एग्ज़ामों का बहुत अच्छा हो, ये साल आपके लिए बहुत सुनहरा हो, बहुत आप तरक्की करें। इस एग्ज़ाम को लेकर के भर्तियाँ पोस्टें भी ज़्यादा होगी। थोड़ी सी अच्छी बात ये है
अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। मेरा जितना सहयोग हो पाएगा मैं उतना सहयोग करूँगा। तो तैयारी करनी है, मजबूत रहना है और फिर से दिखाना है सबको कि हमारी योग्यताएं क्या है। धन्यवाद।